जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीपीएससी के लिए एक ऐसी किताब जिसे आप लोग आईआईटी जेई में तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक किताब हमेशा आप अक्सर सुने होंगे, जो भी लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की दुनिया से जुड़े हैं। उसमें एक किताब है एससी वर्मा की। फिजिक्स की जो एक किताब आती है एससी वर्मा की, वो सारे लोगों के हाथ में होती है। आप समझ लीजिए कि बीपीएससी की दुनिया में भी ये किताब एससी वर्मा जैसी ही होने वाली है। तरकश की ये किताब है, तरकश नाम से। ये बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला इनका चैनल है, उन लोगों के द्वारा ये बनाया गया है और इसको लिखा है रोहित प्रियदर्शी जी ने। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं मैं। हमेशा आप लोगों के लिए जो जेन्यून चीज़ें हैं, जो बेस्ट हैं, वो हमेशा आप लोगों के लिए बताता चला हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐड कर रहा हूं। तो ये रोहित प्रियदर्शी जो हैं, ये आप इनको फाइनेस्ट एडुकेटर कह सकते हैं पूरे यूट्यूब पे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एडुकेटर हैं, बेस्ट ही मान लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट शब्द नहीं होगा। तो फाइनेस्ट एडुकेटर हैं, इनका भी नाम रोहित ही है, रोहित प्रियदर्शी जी हैं। ठीक है, अब इन देखिए ये किताब क्यों आपके लिए खास है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इसको नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि फ़ायदा तो आपको कम ही होने वाला है, नुकसान ही होगा। तो आप क्यों इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरह की किताब है जिनको भी आपको ऑर्डर करना है, जो भी मंगवा सकते हैं आप। तो ये बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला बीसीडब्ल्यू का इनका वेबसाइट भी है, स्टोर भी है, वहाँ से लगभग 550 के आसपास में इंग्लिश वाली ये किताब आती है और हिंदी का भी यही कुछ आसपास रेट होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो अपने मीडियम के हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले इंडेक्स में देखिए क्या किया इन्होंने, सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर लिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लगभग 750 के आसपास ये पन्ने में ये किताब होगा। तो उसमें 69 बीपीएससी को इन्होंने 70 पेजेस में लगभग डिफ़ाइन किया है। तो बहुत डिटेल में बता दिया, क्योंकि अभी तक का सबसे हार्ड पेपर 69 बीपीएससी वाला था। तो उसमें इन्होंने पूरे डिटेल में बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस मतलब बने हैं, और जितने भी ऑप्शन हैं उनको बहुत डिटेल से समझा दिया है। तो उससे आपको बहुत एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी अब क्या आपसे पूछना चाह रहा है। उसके बाद देखिए, हर एक सब्जेक्ट का आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इनकी एक खास बात देखिए क्या है, जैसे ये मैं आपको सब्जेक्ट से बता देता हूँ। जैसे ये बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 8th नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, इसी तरीके से हिंदी में भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है कि पहला गवर्नर बिहार के कौन है, ये 68 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। आपके सामने 5 ऑप्शन है, क्योंकि 68 बीपीएससी तक 5 ऑप्शन पूछे जाते थे, अब से 4 ऑप्शन हो गया है। अब इसके हिसाब से तो आंसर है जेम्स डेविड सिफ्टन। लेकिन अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, पहले तो इनके बारे में बता दिया कि कब से कब ये गवर्नर रहे, और ये आपको जानकारी मिल गई 7-8 लाइन में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हर जगह अपना बी सी डब्ल्यू बीट्स लिखा हुआ है। तो बी सी डब्ल्यू बीट्स का मतलब ये एक्स्ट्रा जो अपने एफर्ट से, अपनी कोशिश से ये लोग जो उसमें बताना चाह रहे हैं बुक में, इससे जुड़ी हुई चीज़ों को, तो उन चीज़ों को रिलेट करने के लिए इन्होंने बी सी डब्ल्यू बीट्स वैसे बता दिया है कि मतलब आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो एक अलग एडवांटेज लेवल पे पहुंचाएगा। अब इसमें देखिए, फर्स्ट अगर आप गवर्नर जान गए हैं तो हो सकता है कभी फ्यूचर में सेकंड गवर्नर भी पूछ दे बिहार के लिए। तो मॉरिस गार्नियर हैलेट हैं, वो इन्होंने बता दिया। उसके बाद ह्यूग डो के बारे में भी बता दिया। यहाँ पर जो नाम कुछ लिखे, देखिए यहाँ पे मॉरिस गार्नियर हैलेट का दूसरे नंबर पे बी ऑप्शन में नाम लिखा हुआ है, तो बता दिया कि देखिए ये दूसरे गवर्नर थे बिहार के, उनके बारे में भी 4-5 लाइनें बता दी। उसके बाद ह्यूग डो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखे हुए हैं, उनके बारे में बता दिया कि ये आखिरी बिहार के गवर्नर थे ब्रिटिशर्स के तौर पे। ठीक है, ब्रिटिशर के तौर पे आखिरी बिहार के गवर्नर थे। उसके बाद जयराम जयराम दास और दौलत राम जी के बारे में बता दिया कि पहले गवर्नर थे बिहार के जब देश आज़ाद हुआ अपना। तो यहाँ पर उनका नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अलग से उनका नाम डाल के यहाँ पे चीज़ों को बता दिया। तो ये जो इस तरह का है, अब इसके आगे भी देखिए इन्होंने चीज़ों को समझा दिया बहुत बेहतर तरीके से, और भी पॉइंट्स को लाके। तो इन्होंने कोशिश क्या किया हुआ, ये किताब आपके लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन हैं, इससे जुड़े हुए 5 फैक्ट हैं। तो इन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन को चुना कि इसी के अंदर 10-15 फैक्ट जो एक जगह पे हम ला सकते हैं उसको नोट कर लिया जाए, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे। अब देखिए इस किताब को रिवाइज कैसे करना है, पहली बार में आप सारे क्वेश्चन लगाइए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लगाने के बाद आपके बाकी बहुत सारे सवाल हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि उसी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में इन्होंने एनालिसिस किया है, उसका सॉल्यूशन दिया है। तो सिर्फ उस क्वेश्चन को पकड़िए अगली बार के लिए, उसको उसको आप रेड अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए कि जब भी अभी इस किताब को मुझे दोबारा पढ़ना है तो इन क्वेश्चंस को ही मुझे ज़्यादा टारगेट करना है, ताकि
कम समय में जब मेरा रिवीजन हो जाए तो बाकी सवाल भी मेरे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लेके चलना है। तो जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप 5 स्टार बना लीजिए, रेड अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के इसके सॉल्यूशन पे पकड़ बना लेते हैं तो इससे मिलते जुलते करीब 8-10 सवाल आपके ठीक हो जाएंगे। तो अगर वन लाइनर टाइप के वो क्वेश्चंस आप नहीं भी सॉल्व कर रहे हैं दोबारा तिबारा पढ़ने में, तो इस तरह के सवाल को अगर आप टारगेट करके सॉल्यूशन अच्छे से देख लेते हैं तो आपका बाकी सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, यही नहीं है, उसके बाद ये बिहार स्पेशल का एक और क्वेश्चन है। जैसे इसमें था कि एक लीडर हुआ करते थे 1857 क्रांति के, जो कि कुंवर सिंह जी थे। अब ये वीर कुंवर सिंह जी थे, वो कौन से जगह के रहने वाले थे या कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये 67 बीपीएससी का सवाल था, जगदीशपुर, सबको आंसर पता है। अब उसके बाद इन्होंने बड़े बेहतर तरीके से ये बता दिया कि ये कुंवर सिंह जी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया। इसमें इनके भाई, अब देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो इनको ये लोग खुद इस किताब में हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपका वो मेहनत बच जाए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। वो देखिए बड़ा डिटेल में इन्होंने इस चीज़ को बता दिया। यहाँ तक कि देखिए, अब ये सब देखिए जो डिटेल है कि 23 अप्रैल को वीर कुंवर दिवस के रूप में हम मनाते हैं क्योंकि इन्होंने जगदीशपुर को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। जगदीशपुर को मतलब अंग्रेज़ों के कब्जे से छुड़ा के अपने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो 23 अप्रैल को हम लोग वीर कुंवर दिवस मनाते हैं। हो सकता है यही सवाल उठ के बन जाए कल को। उसके बाद देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो इनसे जुड़ा हुआ था, 23 अप्रैल 2022 में 78,220 जो झंडे फहराए गए थे यहाँ पे, ये दुलेर या दुलौर ग्राउंड है जगदीशपुर में, वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। और इन्हीं के नाम पे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1992 में, वो भी कर दिया। तो बहुत मेहनत से इन्होंने अलग अलग फैक्ट को एक जगह पे ला के आपके सामने रख दिया है। अगर अब उसको केवल पढ़ना है, अगर ये भी काम नहीं होगा तो फिर मतलब अब क्या होगा फिर। अगर एक जगह केवल सारी चीज़ें आपको मिल गई वो भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो ये एक एक एग्जाम्पल था केवल बिहार स्पेशल से। ऐसा ही इन्होंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी में कर रखा है। उसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है, लास्ट में हर चैप्टर के अंतिम में, जैसे ये बिहार स्पेशल का है तो इन्होंने वन लाइनर करके इस तरीके से टॉपिक बना रखा है। जब ज्योग्राफी का आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने मैप दे दिया इंपॉर्टेंट वाले। जब आप पॉलिटी में देखेंगे तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी हैं। अब यहाँ बिहार स्पेशल है तो देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा सा पॉलिटिकल मैप दे दिया है। ठीक है, ताकि आप यहाँ से बार बार इसे देख कर ये समझ जाएं कि कितने डिवीज़न हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन सा डिवीज़न में कौन कौन सा ज़िला आ रहा है। कभी कभी इसी से सवाल उठ के बन जाता है पॉलिटी में बिहार के, तो ये सब चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। उसी उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखिए ये मैंने ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी के ये वन लाइनर टाइप के लास्ट में थे तो उसमें इन्होंने कुछ मैप्स अच्छे से दिए हुए हैं। जैसे कैस्पियन सी के बारे में दिया हुआ है। देखिए कैस्पियन सी को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से देश इसके चारों तरफ हैं। ब्लैक सी पे है। इस तरीके करीब 15-20-25 मैप इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है। और सवाल को सॉल्व करने के बीच में भी बहुत सारे इन्होंने मैप वगैरह और एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी लोग बीपीएससी को सीरियसली देख रहे हैं या देना चाहते हैं तो एक बार आप लोग इस किताब को ज़रूर देखिए, खरीदिए। मास्टरपीस है ये एस सी वर्मा है ये बीपीएससी की दुनिया में। और इससे अच्छी किताब अगर कभी बन जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। फ़िलहाल तो दूर दूर तक ऐसा दिख नहीं रहा है। बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ने के बाद तो मतलब एक ही बार एक ही चीज़ का रिग्रेट हुआ कि पहले क्यों नहीं ये किताब मिला, इतने थोड़े समय लग गया जानने में। लेकिन जो भी लोग अब तैयारी कर रहे हैं बिना समय गंवाए हुए, आप लोग इसको ज़रूर ले लीजिएगा। मास्टरपीस है ये। ठीक है, तो और भी इस तरह की कोई जानकारी मिलती है बीपीएससी से जुड़ी हुई, अभी हाल ही में इनके चैनल पे यही रोहित प्रियदर्शी जी ने अभी बीपीएससी का करंट अफेयर भी अपलोड किया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। 3 घंटे के आसपास का वीडियो है, 3 घंटे की वीडियो है, उसमें सारा चीज़ इन्होंने कवर कर लिया है। तो अच्छा भी लगता है कि इस तरह के एडुकेटर्स अगर जुड़ते हैं यूट्यूब पे तो एडुकेटर की दुनिया का ही नाम होता है। चलिए ठीक है, और भी आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, चीज़ें कहीं से पता चलती है तो ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।